भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 26वां तथा 27वां श्लोक। अथ च एनं नित्य जातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। साथियों, श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कहे गए इन श्लोकों के सरल अर्थ इस प्रकार हैं। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। साथियों, भ्रमित अर्जुन को शरीर तथा आत्मा के संबंध में सांख्य योग के तर्कपूर्ण ज्ञान से समझाते हुए श्री कृष्ण अब उसे इस ज्ञान के निष्कर्ष की ओर ले जाते हुए कहते हैं कि यदि अपने भ्रमित विवेक के अनुसार तुम यही मानते हो कि तुम केवल शरीर ही हो जो लगातार परिवर्तित होते हुए अंततः मृत्यु की स्थिति को प्राप्त हो जाता है, तब भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि हे मानसिक बल तथा आत्म नियंत्रण की शक्ति से भरे हुए महाबलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, तुम्हें तो उस स्थिति के लिए शोक नहीं करना चाहिए जो अपरिहार्य अनअवॉइडेबल है। अर्थात यदि तुम शरीर को निरंतर मरने तथा जन्म लेने वाला मानते हो, तब भी तुम्हें इस शरीर के नाश के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी ही है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनः जन्म होना भी अवश्यंभावी है। इस प्रकार इस अपरिहार्य अर्थ में भी तुम्हारा इस प्रकार शोक करना विवेकपूर्ण नहीं है। साथियों, किसी भी साधारण मनुष्य अथवा जीवधारी का सबसे बड़ा भय, द ग्रेटेस्ट फियर, मृत्यु होती है। मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, कोई भी जीव जंतु, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों जैसे छोटे जीव भी मृत्यु की स्थिति आने पर अपने प्राणों की रक्षा करने का भरपूर प्रयास करते नजर आते हैं। मृत्यु मनुष्य को सांसारिक भोगों की अतृप्त इच्छाओं तथा नीति अनीति पूर्वक जोड़े गए सांसारिक संबंधों तथा पदार्थों से दूर कर देती है। एक सच्चा योगी ही मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त रहता है। मन प्राणों पर नियंत्रण तथा तत्व ज्ञान के बोध के कारण योगी आंतरिक शांति की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और नाशवान शरीर के साथ एकात्मता के अज्ञान से मुक्त हो जाने के कारण उसे मृत्यु का भय नहीं सताता है। किंतु हम साधारण मनुष्य जो जीवन मृत्यु के इस तत्व ज्ञान से पूरी तरह अनभिज्ञ सांसारिक प्रपंचों में उलझे हुए ही सारा जीवन बिता देते हैं, अपने अपने कर्म फलों के बंधन में बंधे जन्म मरण के दुष्चक्र में अनेक जन्मों तक दैविक भौतिक तापों के कष्ट सहते रहते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर तथा आत्मा संबंधी सांख्य योग ज्ञान का उपदेश करने के बाद उसे स्पष्ट कहते हैं कि यदि आत्मा की नित्यता तथा अनश्वरता के संबंध में तुम्हें अभी भी भ्रम है और तुम मनुष्य का अस्तित्व केवल शरीर तक ही सीमित मानते हो, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो प्रकृति का अवश्यंभावी नियम है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी एक ध्रुव सत्य है।
इस विचारधारा के अनुसार भी तुम्हारे शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। जो नियम सार्वभौमिक हैं, पूरी सृष्टि में लागू हैं, उनके लिए शोक करना तो बिल्कुल ही अर्थहीन होता है। साथियों, भगवद गीता का यह प्रसंग हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि हम साधारण मनुष्य जो अज्ञान तथा सांसारिक संबंधों की मोह ममता के कारण दुखमय दुष्चक्र में फंस जाते हैं। जन्म, युवावस्था, विवाह, बुढ़ापा और अंततः मृत्यु का दुष्चक्र जो अनंत है, तब तक समाप्त नहीं होता जब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का पूर्ण बोध नहीं प्राप्त होता है और सद्गुरु की शरण में आकर उनकी छत्र छाया में निरंतर योग साधना के द्वारा हम अपने इस वास्तविक स्वरूप में पूरी तरह स्थिर होकर निरंतर जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेते। जब नित्य अविनाशी आत्मा अपने आप को शरीर समझते रहने के भ्रमपूर्ण अज्ञान से मुक्त हो जाती है और अपने नित्य अविनाशी स्वरूप में स्थिर हो जाती है, तभी वह जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त होती है। साथियों, सत्य का जिज्ञासु साधक आत्मनिरीक्षण तथा आत्मविश्लेषण के द्वारा और तत्वज्ञानी सद्गुरु की शरण में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर यह बोध प्राप्त कर लेता है कि इस मर्त्य लोक को संचालित करने वाले नियमों के अंतर्गत कर्म बंधन में बंधे मनुष्य को अनंत जन्म मरण के दुष्चक्र का कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए भगवद गीता का यह प्रसंग हमें सचेत करता है कि हम सद्गुरु की शरण में आएं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर इस सत्य के प्रति जागरूक बने कि जड़ प्रकृति के पंच तत्वों से बना यह शरीर हमारा असली स्वरूप नहीं है, बल्कि हमारा असली स्वरूप तो नित्य सनातन और चेतन आत्मा है। सांसारिक प्रपंचों में पूरा जीवन बिता देने की बजाय हमें ज्ञानपूर्वक अनासक्त भाव से संसार के प्रति अपने उचित कर्तव्यों का पालन करते हुए निरंतर योग साधना के अभ्यास के द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य के प्रति अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। यही बोध हमें इस संसार में रहते हुए भी तनाव मुक्त सार्थक जीवन जीने की दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए कर्म बंधन नहीं होते और हम आत्मनियंत्रित रहकर सांसारिक जीवन के द्वंद्वों में समभाव की स्थिति में रहते हुए निस्पृह उद्वेग रहित अर्थपूर्ण जीवन बिताते हुए इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर परमात्म तत्व में विलीन होकर चिरंतन परमानंद की स्थिति प्राप्त कर मानव जीवन सार्थक बना लेते हैं। साथियों, आज के एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के 28वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।